Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read an interesting poem, Macavity the Mystery Cat by T.S. Eliot. So T.S. Eliot was born on 26 September 1888 and he died on 4th January 1965. His other famous works are The Waste Land, Murder in a Cathedral. So this particular poem, Macavity the Mystery Cat, was published in 1939 in his collection of old poems book of Practical Cats. So let's study about this interesting poem. So this poem is about a mystery cat or a very mischievous cat, we can say. This cat is, the cat name is Macavity, और ये जो cat है ये बहुत ही mischievous है and she is very good and she is very smart at her work. वो जो भी काम करती है वो कभी पकड़ी नहीं जाती है. She is very good in her criminal acts and the theme of the poem is crime. मैकाविटी जो है वो कितने अच्छे से कितने सफाई से काम कर देती है, उसके सारे क्राइम्स वो करती है पर उसको आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट ही कॉल्ड द हिडन पॉ. सो मैकाविटी जो कैट है ये एक कैट है, उसका नाम है मैकाविटी. और ये मैकाविटी जो है मिस्ट्री कैट, उसे एक मिस्ट्री कैट बोला जाता है क्योंकि वो बहुत मिस्ट्री है, मतलब उसको आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया है. वो सारे क्राइम्स करती है लेकिन वो उसे क्राइम करते हुए किसी ने भी आज तक नहीं देखा है. ही कॉल द हिडन पॉ. और उसको हिडन पॉ क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके वो छुप जाती है, क्राइम करने के बाद वो छुप जाती है और वो किसी को नज़र नहीं आती. For he, the master criminal who can defy the law. So master criminal means the boss of all criminals. So Macavity is the boss of all the criminals. She can move away easily from any place. जब वो क्राइम करती है और जब उसे लोग पकड़ने आते हैं वो वहाँ से ऐसे गायब हो जाती है कि लोग उसे देख भी नहीं पाते हैं. Here she is bafflement of Scotland Yard. So she is the bafflement of Scotland Yard. क्या है? तो स्कॉटलैंड यार्ड मीन्स अमेरिकाज क्राइम ब्रांच. जो अमेरिका का जो क्राइम ब्रांच है वो भी बैफलमेंट में, मतलब वो भी घबरा गए हैं कि वो मैकाविटी को कैसे पकड़ेंगे. वो इतने इंटेलिजेंट लोग भी मैकाविटी को नहीं पकड़ पाते हैं. द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर. फ्लाइंग स्क्वाड मीन्स जो अमेरिका के जो कमांडो फोर्स हैं वो भी घबरा जाते हैं और वो हार जाते हैं. किसके आगे? मैकाविटी के आगे. क्योंकि मैकाविटी इतनी होशियार है, इतनी चालाक है कि जो अमेरिकन स्क्वाड है, फ्लाइंग स्क्वाड है, जो स्कॉटलैंड यार्ड के जो पुलिस हैं, ये सब भी मैकाविटी को नहीं पकड़ पाते हैं. For when they reach the scene of crime, मैकाविटी इज नॉट देयर. क्योंकि जब कोई क्राइम होता है एक्सक्यूज मी, कोई क्राइम होता है और वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो मैकाविटी वहाँ पे नहीं होती है. मैकाविटी वो क्राइम करके वहाँ से एकदम हवा की तरह वो उड़ जाती है. मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी. ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. सो द पोएट हियर वांट्स टू से मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी. मतलब मैकाविटी के जैसे कोई भी नहीं है. वो इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी स्मार्ट है कि उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. उसने ह्यूमन के जो लॉज होते हैं, जैसे किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, किसी की कोई चीज़ चोरी नहीं करना है, किसी को धक्का नहीं मारना है, किसी का कोई घर नहीं तोड़ना है, इसने सारे लॉज तोड़ दिए हैं. मैकाविटी हैज़ ब्रोकन ऑल द लॉज. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी में जो होता है, जब कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आके गिरता है. दैट इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटी. कि वो हम कोई चीज़ बॉल जैसे ऊपर फेंकें तो वो फिर आके नीचे गिर जाता है. बट मैकाविटी ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी डिफाई कर दिया है. कैसे? क्योंकि वो जब छलांग मार के ऊपर जाती है वो नीचे नहीं गिरती, वो सीधा चली जाती है और कहीं. तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी डिफाई कर दिया है. His power of leviation would make a fakir stare. So his power of leviation मतलब उसमें इतनी पावर है कि वो इधर उधर हर तरफ वो देखती है और वो किसी को भी, एक योगी को भी, योगी एक जो होते हैं, फकीर मीन्स योगी पीपल टाइप पीपल, वो भी सोचते हैं कि ये क्या बिल्ली है, इसमें इतनी सारी खूबियाँ कहाँ से आई. एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज़ नॉट देयर. और जब आप वो क्राइम सीन में पहुंचते हो कि कोई जैसे क्राइम हुआ है और किसने किया है वो क्राइम, मैकाविटी इज़ नॉट देयर. मैकाविटी तो वहाँ पे है ही नहीं. यू मे सी हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर. तो आप बेसमेंट में भी देख सकते हो, आप ऊपर भी देख सकते हो. बट व्हेन आई टेल यू वंस अगेन मैकाविटी इज़ नॉट देयर, तो आप
जब कुछ क्राइम हुआ है, आप जाके देखोगे नीचे बेसमेंट में कुछ है, ऊपर कुछ है, आप देखोगे कि मैकेविटी वहाँ पे नहीं है। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज टॉल एंड थिन। जिंजर कैट मीन्स जिंजर कलर्ड में भी, रेड और ब्राउन जो कलर होता है, मैकेविटी का जो कलर है वो रेड और ब्राउन कलर का है, मिक्स्ड। ही इज टॉल एंड थिन, वो टॉल है और दुबला पतला है। यू नो हिम इफ यू सी हिम फॉर द आईज आर sunken in। तो आप देखोगे मैकेविटी को तो बिल्ली की आंख वो थोड़ी बाहर निकल के आती है, लेकिन मैकेविटी की आंखें अंदर घुसी हुई हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हैंड इज हाईली डूम्ड। तो उसके ब्रोज जो हैं, जो आईब्रोज होते हैं, वो हमेशा कुछ सोचते रहता है वो, कि अब क्या होगा, अब क्या करूं मैं, किसको चकमा दूं, ऐसे वो सोचती रहती है। His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. His coat is dusty, मतलब उसका जो फर है उसमें धूल मिट्टी जम गई है। Whiskers are uncombed. Whiskers means उसकी जो मूछें होती हैं वो भी अनकोम्ड है। वो मैकेविटी कोई पेट कैट तो है नहीं, तो कौन उसका केयर करेगा, कोई उसका केयर नहीं करता है, तो वो ऐसे ही घूमती रहती है। कोई उसको नहलाएगा धुलेगा नहीं नहलाएगा उसको, कोई भी उसका फर जो है उसको कोम नहीं करेगा। अगर कोई पेट कैट होती तो उसको केयर करते, पर ये तो पेट कैट नहीं है, ये तो ऐसे ही घूमती रहती है, तो इसका भी कोई भी केयर नहीं करता है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। और वो मैकेविटी जहाँ भी जाती है वो अपने हेड को, सर को घुमाती रहती है, लेफ्ट राइट देखती रहती है, कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। और जब आपको लगेगा कि मैकेविटी तो सो रही है, बट मैकेविटी वो आधे नींद में भी हमेशा चौकन्ना रहती है, बहुत कॉशियस रहती है कि कोई उसे पकड़ने तो नहीं आ रहा है और उसे वहाँ से कैसे भाग के निकलना है। मैकेविटी देर इज़ नन लाइक मैकेविटी, उसके जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज़ अ फ्रेंड इन फिलीज शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रिविटी। सो मैकेविटी इज़ अ मॉन्स्टर कैट इन अ कैट्स बॉडी। मैकेविटी जो है वो एक मॉन्स्टर है, किसके बॉडी में, कैट की बॉडी में। तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि एक कैट में इतनी शक्ति नहीं होती है जितनी मैकेविटी में है। तो अगर हम देखें तो ये मैकेविटी जो है वो एक मॉन्स्टर है, किसके बॉडी में है, कैट के बॉडी में। उसके इतना एनर्जी है उसमें, इतनी वो उसका ब्रेन इतना अच्छा है कि वो उसको हम आसानी से एक मॉन्स्टर बोल सकते हैं कि शी इज़ इक्वल टू अ मॉन्स्टर। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। तो आप अगर कभी जाते हो तो मैकेविटी को आप एक स्ट्रीट में भी देख सकते हो, और जो स्क्वायर है, जो टाउन स्क्वायर होता है, मिडिल ऑफ द टाउन में जो टाउन स्क्वायर होता है, आप मैकेविटी को वहाँ भी देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर। पर जब कोई क्राइम होता है तो मैकेविटी वहाँ पे होती नहीं है, क्योंकि मैकेविटी तो वो क्राइम करके विद इन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो वहाँ से गायब हो जाती है। He outwardly respects, they say she cheats at card। तो जो यहाँ पे जो पोएट हैं वो कहना चाहते हैं विथ ऑल रिस्पेक्ट टू मैकेविटी, अगर मैकेविटी कार्ड्स खेलती है तो कार्ड्स में भी वो चीट कर लेती है। वो इतनी इंटेलिजेंट है कि अगर मैकेविटी कार्ड्स भी खेलेगी तो वो कार्ड्स को आराम से चीट करके आपसे जीत जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। And its footprints are not found in any file of Scotland Yards. So जो footprints are not found in any of the Scotland Yards means जो जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्राइम करते हैं, तो पुलिस हो, चाहे कोई भी कंट्री की पुलिस हो, यूएस हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, तो वो पुलिस सर्विसेज जो होती हैं वो क्या करते हैं, सारे क्रिमिनल्स के हैंड के फुटप्रिंट्स लेते हैं, हैंड के जो हैंड प्रिंट्स लेते हैं, और प्रिंट जो होते हैं वो लेते हैं, हैंड के प्रिंट्स लेते हैं, ताकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए उनको रखेंगे और फ्यूचर में देखेंगे कि किस क्राइम, कौन से क्रिमिनल ने ये क्राइम किया है। पर आज तक स्कॉटलैंड यार्ड को इसका मैकेविटी का कोई प्रिंट ही नहीं मिला, उसके पॉज के जो प्रिंट होते हैं वो कभी मिले ही नहीं, क्योंकि वो इतनी चालाक है कि वो अपने फुटप्रिंट्स भी कहीं नहीं छोड़ती है। And when the ladders looted or the jewel case is ripped, ladders means cupboard होता है, जो cupboard अगर किसी के यहाँ का अगर कबर्ड कोई ऊपर नीचे हो गया है, कोई सामान वहाँ से गायब हो गया है, और द ज्वेल केस इज रिफ्ट, मैकेविटी इतनी चालाक है वो कबर्ड से भी चीज़ें निकाल लेती है, जो ज्वेल केस होता है जिसमें ज्वेलरी रखी जाती है उसको भी वो निकाल के इधर उधर कर देती है। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर बीन स्निफ्ड,
पेग बीन मीन्स जो यहाँ पे जो अगर किसी ने मिल्क रखा होगा किचन में, अगर मिल्क मिसिंग है, जो बीन्स स्निफ किए गए हैं वो हुआ है, कुछ गायब हुआ है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन। ग्रीन हाउस मीन्स जहाँ पे प्लांट्स रखे जाते हैं, जो ग्रीन हाउस हाउस का अगर ग्लास भी टूट गया है। और द फेलिस पास्ट रिपेयर। फेलिस मीन्स वुडन फ्रेम, जो वुडन फ्रेम प्लांट्स रखने के लिए बनाया जाता है, अगर वो टूटा हुआ है तो ये सारी चीज़ें, अगर कबर्ड टूटा हो, मिल्क किसी ने पी लिया हो, ज्वेलरी केस भी अगर किसी ने कहीं से गायब हो गया हो, ग्रीन हाउस का ग्लास अगर टूट गया हो, ये सारे क्राइम किसने किए हैं? मैकाविटी ने किए हैं। पर आप जब देखने जाते हो मैकाविटी को, वो उस प्लेस से गायब हो जाती है, वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आती है। एंड दैट्स द वंडर ऑफ द थिंग, मैकाविटी इज़ नॉट देयर। तो आप जब इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद, इतने सारी क्राइम होने के बाद भी जब हम मैकाविटी को पकड़ने जाते हैं, मैकाविटी तो उस जगह में है ही नहीं। वो इतनी स्मार्ट है कि वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो जगह को वो छोड़ के चली जाती है। And when the foreign office finds a treaty gone astray, मीन्स व्हेन द फॉरेन ऑफिस, जो फॉरेन ऑफिस होते हैं, जो डिप्लोमैट्स के जो ऑफिस होते हैं, वहाँ पे अगर आप देखोगे कोई ट्रिटी, जो ट्रिटी मीन्स पेपर्स साइन बिटवीन टू कंट्रीज, जो दो कंट्रीज़ के लोगों के बीच में जो ट्रिटी साइन होती है, और द एडमिरल्ट्री मीन्स जो हायर ऑफिशियल्स होती हैं, एडमिरल्ट्री मीन्स हायर ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और द एडमिरल्ट्री लूज सम पेपर्स एंड ड्राइंग ऑन द वे, अगर फॉरेन ऑफिस के जो ट्रिटी के जो पेपर्स हैं वो गायब होते हैं, जो एडमिरल्ट्री के जो कुछ ड्राइंग्स या प्लान्स अगर वो भी गायब होते हैं, देयर मे बी अ स्कैल्प ऑफ पेपर इन द हॉल और इन द स्टेयर, बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकाविटी इट्स नॉट देयर। तो वहाँ जाके बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेट, अगर इन पेपर्स, इन हायर ऑफिशियल्स के पेपर्स अगर गायब होते हैं तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई आता है, पर कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो प्रूफ अगेंस्ट मैकाविटी, कोई प्रूफ ही नहीं है मैकाविटी के खिलाफ कि उसने ये क्राइम किया है। एंड वेन द लॉस हैज़ बिन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विसेज से, और जब ये लॉस के बारे में लोगों को पता चलता है, उनको पता चलता है कि इतनी सारी लॉस जो हुई हैं, द सीक्रेट सर्विसेज दे से, जो सीक्रेट सर्विसेज होते हैं वो क्या बोलते हैं? दे से वी कैनॉट फाउंड आउट हु डिड इट, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये सारी गलतियाँ किसने की है, उन्हें पता ही नहीं। इट मस्ट हैव बीन मैकाविटी बट ही इज माइल्स अवे, उनको लगता है कि हाँ ये मैकाविटी ने किया है, ये जो सारी जो चीज़ें गायब हुई हैं, इधर उधर हुई हैं, ये सारी चीज़ें मैकाविटी ने किया है। पर मैकाविटी उस टाइम कहाँ है? मैकाविटी तो माइल्स अवे है, जहाँ पे क्राइम हुआ है उस जगह से वो 5 किलोमीटर्स दूर पाई गई है। तो मैकाविटी कैसे गिल्टी हुई? वो तो गिल्टी है ही नहीं, बिकॉज मैकाविटी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो वहीं से वो चीज़ें गायब करके वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उस जगह से गायब हो जाती है। सो नोबडी कैन catch मैकाविटी। You will be sure to find him resting on licking his thumbs। तो आप जब उसे देखोगे तो वो अपने आराम से कहीं बैठी होगी, अपने आराम से बैठ के वो अपने थम्स को लिक कर रही होगी, और एंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिविजन सम्स। और आप देखोगे या फिर मैकाविटी वो कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स कर रही है, जैसे कि वो मैथ्स के बहुत सारे डिविजन्स हैं उसे दे दी गई हैं और वो उसको कर रही है। ऐसे पोइट ने यहाँ पे इसको एक फ़नी वे में प्रेजेंट किया है कि मैकाविटी ऐसे बैठ के वो रिएक्ट करती है जैसे वो बहुत बड़ा कोई सम कर रही हो, और वो तो बिल्कुल इनोसेंट है, उसको तो कुछ पता ही नहीं क्राइम के बारे में, और ये लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो पोइट ने इसको एक फ़नी वे में लिखा है ऐसे, मैकाविटीज देयर इज नो लाइक मैकाविटी, देयर इज नो कैट लाइक मैकाविटी। मैकाविटी एक ही यूनिक कैट है और उसके तरह दूसरा कैट कोई नहीं है। There never was a cat of such deceitfulness and saucity. So saucity means charm. तो मैकाविटी जैसा दूसरा कैट कोई भी नहीं है। उसमें जो चार्म है, उसमें जो डिसीटफुलनेस मीन्स जो धोखा देने की जो ताकत होती है एक किसी भी इंसान में, वो इस बिल्ली में है। वो किसी को भी धोखा दे सकती है, कहीं से भी वो 9-2-11 1 सेकेंड में हो सकती है, और कहीं से भी वो भाग सकती है। उसके जैसा चालाक बिल्ली दूसरा और कोई नहीं है। He always has an alibi and 1 or 2 space. So उसके एलिबी मीन्स उसके 1-2 चमचे जिसको हम बोलेंगे, उसके 1-2 कैट हमेशा ऐसे रहते हैं जो उसको बोलते हैं कि मैकाविटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, मैकाविटी इज़ वेरी गुड, मैकाविटी तो सबसे अच्छी है। उसके 2 चमचे होते हैं जो हमेशा मैकाविटी की तारीफ करते हैं।
At whatever time the deed took place, Macavity wasn't there. तो जहाँ भी कहीं भी कोई भी क्राइम होता है, Macavity तो वहाँ पे थी ही नहीं, ये ज़रूर किसी और का काम है. And that's they say that the cats who wicked deeds are widely known. और ये जो Macavity है, इसके जो deeds हैं ये बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, इसके कारनामे हैं जो ये सारे लोगों को पता है. I might meet in Manjurujeri, I might think Griddlebone. तो ये मुंजोजेरी है, ये मंजोजरी और ये ग्रिडलबोन, ये दो नॉटी कैट्स हैं, ये बहुत ही शैतान बिल्ली हैं, ये मुंजोजेरी और ग्रिडलबोन, ये दो, दीज बोथ द कैट्स आर वेरी नॉटी. और दीज टू कैट्स आर एजेंट्स ऑफ Macavity. और ये जो दो बदमाश बिल्ली हैं, ये मुंजोजेरी और ग्रिडलबोन, ये दोनों Macavity के ही चमचे हैं और ये Macavity को सारी खबरें लाके देते हैं. और ये एजेंट्स हैं Macavity के. किसके एजेंट्स हैं? Macavity इज द मास्टर और ये दोनों बदमाश जो बिल्ली हैं ये Macavity के एजेंट्स हैं. एंड नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम. Macavity इज देयर बॉस और Macavity उनको जो ऑर्डर्स देती है ये फॉलो करते हैं. जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशंस द नेपोलियन ऑफ क्राइम. सो नेपोलियन कौन था? वो एक बहुत पावरफुल रूलर था. तो Macavity को यहाँ पे नेपोलियन से कंपेयर किया गया है और बोल रहे हैं कि नेपोलियन जैसे जितना पावरफुल था, जितना शातिर था, जितना इंटेलिजेंट था, वो सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो Macavity में हैं. और Macavity इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प एंड वेरी फास्ट. ये जो क्वालिटीज़ है ये Macavity के अंदर है. वो कोई भी क्राइम करके विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वहाँ से निकल जाती है और किसी को भी कोई पता नहीं चलता है कि ये किसने किया है, क्योंकि Macavity के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आई हो. एंड द मेन मॉरल थीम और जो मेन थीम है इस पोएम का वो जो है Macavity क्राइम है इसमें, कि Macavity इतने सारे क्राइम करने के बाद भी कभी कोई भी पुलिस, कोई भी ऑफिशियल्स उसको पकड़ नहीं पाते हैं, बिकॉज शी इज़ वेरी फास्ट. वो क्राइम करके ऐसे निकल जाती है उस जगह से जैसे हवा में वो गायब हो जाती है और उसे कोई भी पकड़ नहीं पाता है. So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो and please do subscribe to my channel. Thank you.